कैसे फोड़े बोर्ड एग्जाम्स को, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये प्रिपरेशन लीव को अगर ढंग से यूटिलाइज किया ना, आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। जितनी रिवीजन उतना बार आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा उसको रिसाइट कर लेगी और आप जो है कभी भूलोगे नहीं। हेलो चवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो भैया जी आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स को मुझे पता है सारे बच्चे चाहते हैं फोड़ना। कैसे फोड़े बोर्ड एग्जाम्स को, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों के हर एग्जाम में कुछ छुट्टियां हैं, है ना। लगभग मैं बोलूंगा एग्जाम 1 से एग्जाम 2 के बीच में अगर हम जाते हैं तो आपको 4-5 छुट्टी मिली है ना। 4-5 प्रिपरेशन लीव बोलते हैं जिसको, वो आपको मिली है। ये प्रिपरेशन लीव को अगर ढंग से यूटिलाइज किया ना, आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। मुझे पता है कि भाई आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, सब कुछ नोट्स वोट्स प्रॉपर बना रखे हैं। अब आती है 4-5 छुट्टियों की बात। ये 4-5 छुट्टियां आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग रोल प्ले करेंगी। कैसे? कुछ बच्चे होंगे इन 4-5 छुट्टियों में रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, उनको लगेगा यार फटाफट से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और एंड में थोड़ा मस्ती में मारेंगे, 1-2 दिन वो थोड़ा वेस्ट कर देंगे। कुछ को पहले दिन, जिस दिन एग्जाम आएंगे उस वाला दिन को वेस्ट कर दिया, उससे अगला दिन वेस्ट कर दिया, उसके बाद में वो पढ़ाई शुरू करते हैं। बेटे यही होता है वो टाइम जिसके अंदर में एक टॉपर जो है ना वो फोड़ के निकलता है। यही ये डिफरेंस है एक 80% लाने वाले में, एक 95% लाने वाले में। कैसे सर? कह रहे देखो, ये वो टाइम होता है जहां पे आपको अपनी वो होता है ना कि बोरियत वाला जो टाइम आ जाएगा एग्जाम के अंदर, 3 घंटे का लंबा पेपर है, लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाएगा, यस बोर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस टाइम पर वो आप दूर कर रहे हो, आप अपने आप को जोन में ला रहे हो ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उसी जोन में हो जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ये टॉपर ऐसा करता है। ये वो टाइम होता है जहां पे आप मिस्टेक्स को जीरो करने वाले हो। सर कैसे? कह रहे देखो, अभी तक आप क्वेश्चंस, हमें पता है बड़े बच्चे हो यार, ऐसा कोई नहीं करता, बट करना पड़ेगा, टॉपर कर रहा है होगी क्योंकि आप बनना चाहते हो टॉपर। आपको जो है एग्जाम के अंदर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पे लिख कर करने हैं, है ना। या फिर मैं बोलूं आपको आंसर लिखना है, किसी का थ्योरी पेपर है तो वो लिख कर करना है। अब सच सच बताना, क्या आप जब उसको प्रिपेयर कर रहे हो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप क्वेश्चन में जो पॉइंटर लिखना है उसको लिख रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि यहाँ पे ये लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ये पॉइंटर इसको ये याद कर लेता हूँ, इस पॉइंटर में क्या लिखना है उसको लिख रहे हो क्या? या सिर्फ पॉइंटर लिख रहे हो? अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो पॉइंटर के अंदर में क्या लिखना है वो लिख रहे हो क्या? नहीं कर रहे होगे, बट टॉपर कर रहा होगा। ठीक है, तो भैया मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन देनी है वो 4-5 दिन में प्रिपेयर करो। 4-5 दिन उसी पे फोकस करो कि यार इस क्वेश्चन में इतना लिखना है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से मैं सुंदर बना सकता हूं, क्वेश्चन में आंसर निकालना आता है। मैं आपको बात कर रहा हूं मैथ्स वाले क्वेश्चन की, अकाउंट्स वाले क्वेश्चन की, मुझे प्रिपेयर करना आता है। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन यही सुधर रही है, तो ये राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, मल्टीपल क्विक रिवीजन। नोट्स रेडी है? आई थिंक आपके सेल्फ शॉर्ट नोट्स भी बना रखे होंगे ताकि फटाफट रिवाइज करो। ये क्विक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ऐसी कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी आपको एग्जाम के टाइम पे याद रह जाएंगी, जिससे आप आंसर फटाफट ऐसे ही लिख दोगे। एक बार रिवाइज किया चलेगा, 2 बार रिवाइज करा तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 बार कर लिया तो जबरदस्त रहेगा, और अगर 4-5-6 बार कर लिया तो आप खुद ही बहुत जबरदस्त हो जाओगे। क्योंकि भैया जितनी रिवीजन उतना बार आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा उसको रिसाइट कर लेगी और आप जो है कभी भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं चाहिए आपको, आप फटाफट लिखना शुरू कर दोगे। ये हेल्प करता है टॉपर को टॉपर बनाने में। एक लेंदी पेपर को भी वो फोड़कर इसीलिए आ पाता है क्योंकि उसको सोचना नहीं पड़ता, वो फटाफट लिख देता है। उसकी इतनी बार रिवीजन हो जाती है हर टॉपिक की, हर पॉइंट की। ठीक है, तो भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आती है टेस्ट की बारी। भाई अपने आप को ऐसे फ्रेम में डाल लो, ठीक है, और टेस्ट दो। मतलब फ्रेम में एज इन कि भाई 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे का फ्रेम बना लिया। इन 3 घंटे के एग्जाम के अंदर में ना हमें कोई लू ब्रेक चाहिए, ना कोई हमें पानी का ब्रेक चाहिए, हमें किसी चीज का ब्रेक नहीं चाहिए। वो 3 एग्जाम में चाहे भूख लगे प्यास लगे कुछ नहीं, फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे। एग्जाम सर, एग्जाम तो बाद में नहीं, एग्जाम यही चल रहा है। मॉक एग्जाम चलेंगे आपके, आप खुद दोगे कम से कम 5 मॉक एग्जाम। अपने 5 पेपर उठाओ, वो पेपर जो कभी सॉल्व ना करे हो, वो वाले 5 पेपर उठाओ और उनको सॉल्व करो। एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा। 3-3 घंटे का एग्जाम है, 3-3 घंटे का पूरा प्रैक्टिस करो।
ये करोगे राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, ये करोगे अपने आप क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो आज का मंत्रा मैं बता रहा हूँ, आज का मंत्रा जिससे टॉपर बनता है और अपनी छुट्टियों को वो यूटिलाइज करेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन लीव को यूटिलाइज करेगा, दैट इज बाय गिविंग लॉट ऑफ टेस्ट। टेस्ट देने से उसका स्ट्रांग हो रहा है प्रैक्टिस और वो फटाफट रिवाइज कर रहा है। तो भैया बनना चाहते हो टॉपर, शुरू हो जाओ, तैयार करो फिर अपने आप को, टेस्ट पेपर इकट्ठे करो और एग्जाम को फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। चलते हैं फिर बच्चा पार्टी, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।